So today we will read about the second application of dimension, that is conversion of one system of unit to another system. ठीक है, अब देखो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका है, सबसे है ना, मैं आपको म्यूट कर दूं। Now see, you have two ways of doing it. One is the basic very simple तरीका, अभी आपको बताते हैं कैसे करना है। ठीक, let me share the screen. शेयर स्क्रीन हो गया शेयर। चलो देखो, पहला तरीका क्या है। जैसे मैंने कहा कि कन्वर्ट वन न्यूटन, एक मिनट, पेन को हल्का मोटा कर लिया जाए, बहुत ही ज्यादा पतला। मैंने कहा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। डायन, ठीक है, ये वो वाली डायन नहीं है, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। सीजीएस यूनिट में क्या होता है, मास ग्राम में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होती है और टाइम सेकंड में होता है। दिस इज द सीजीएस यूनिट। और न्यूटन आपकी ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट में किस में होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो सी, एक तो ये सिंपल तरीका ये हो गया कि जैसे आपने लिखा एफ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 1 न्यूटन को आप कैसा, जैसे मैंने कहा 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन कब आएगा, व्हेन द मास इज 1 kg एंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले मैं एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अपन डायमेंशन वाले मेथड से करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डायमेंशन वाले मेथड से ही करना है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज, यहाँ पे मेथड जरूरी है। हाँ, अगर डायमेंशन वाला मेथड नहीं बनता उसके बाद आप इस सिंपल मेथड से कर सकते हो। ठीक है, बट उसको प्रेफरेंस देना है। अब देखो, मास किलोग्राम में, किलोग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये कन्वर्ट हो गया। मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम तो सेकंड में, दोनों में, चाहे वो सीजीएस यूनिट हो चाहे वो एमकेएस यूनिट हो, तो टाइम तो आपका कन्वर्ट होना नहीं है, तो उसको सेकंड ही रहने दो। अब ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ और ये 10⁻², तो ये कितना आ गया, 10⁻, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन डायन कहते हैं, तो दिस बिकम्स 10⁵ डायन। This is one simple method by which you can convert one system of unit to another system. ये क्लियर है सभी को कैसे करना है? क्लियर है? Just raise your hands, like you can just raise your hands and tell. ठीक है, पूर्णिमा, पारुल, ओके ओके, चलो ठीक है। Now we will look into the method of dimension. देखो यहाँ पर अब आपको क्या रिलेशन मिल गया, 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ये आपको रिलेशन मिल गया। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा यूज हुआ, यहाँ पे प्रिंसिपल ये यूज होता है कि चाहे मैं एसआई सिस्टम में रखूं चाहे मैं सीजीएस सिस्टम में रखूं, क्या चेंज नहीं होता, जो उसका क्वांटिटी है वो कभी चेंज नहीं होगा। भाई मैं कहूँ कि मेरे पास 1 kg शुगर है और मैं कहूँ मेरे पास 1000 ग्राम शुगर है, तो दोनों में कोई अंतर है, अंतर नहीं है, बस यूनिट का डिफरेंस है। वैल्यू तो सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है और उसका मास भी सेम रहेगा, चाहे मैं 1 किलोग्राम का हूँ चाहे मैं 1000 ग्राम का हूँ। तो देखो, जैसे मान लो ये यूनिट है, इसमें आपको दिया गया है, तो इस वैल्यू को अपन मान लेते हैं अपन n1। n1 मतलब द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। इसकी यूनिट को मैंने मान लिया u1। दिस विल बी इक्वल टू, ये 10⁵ क्या है, दूसरे सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको मैंने मान लिया n2 और इसकी मैंने यूनिट को मान लिया u2। अब जो भी यूनिट आपको देखो, आपको n2 निकालना है, तो n2 कितना हो जाएगा बेटा, n2 यहां से हो जाएगा n1 u1 डिवाइडेड बाय u2।
ये हो जाएगा। अब ये जो यूनिट दी है ना बेटा, इन यूनिट की जगह आपको डायमेंशन पुट कर देना है। अब जैसे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T-2। ठीक है, तो चाहे मैं न्यूटन की बात करूं चाहे मैं डायन की बात करूं, डायमेंशन तो सेम रहेगा। हाँ, बस ये है कि न्यूटन में मास आपका किलोग्राम में आएगा, डायन में मास आपका ग्राम में आएगा, और न्यूटन में लेंथ आपकी मीटर में आएगी, और इसमें आपकी लेंथ सेंटीमीटर में आएगी। तो फॉर्मूला कैसा हो जाता है, N2 विल बी इक्वल टू N1। अब U1 क्या हो जाएगा, ये लिख लो M1L1T1। ये M1L1T1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मास केजी में है, यहाँ पर लेंथ मीटर में है, यहाँ पर टाइम सेकंड में है। U2 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय M2, सबको ऐसे डिवाइड करो, L2T2। यहाँ पे मास ग्राम में हो गया, यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में हो गई, यहाँ पे टाइम सेकंड में हो गया। अब देखो, यहाँ पे m का पावर कितना है 1, यहाँ l का पावर कितना है 1, और यहाँ t का पावर कितना है -2। तो ये तो केवल फोर्स का है। डेरिवेशन तो मतलब क्वेश्चन तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आ सकता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें आप ऐसा लिख लो, m1/m2 का पावर a, L1/L2 का पावर b, और लास्ट में T1/T2 का पावर c। So this is the formula that you have to remember for converting one system of unit to another. लिख लो फिर से फॉर्मूला अच्छे से, N2 will be equal to N1 times ब्रैकेट में M1/M2 का पावर a, ठीक, फिर L1/L2 का पावर b, और लास्ट में T1/T2 का पावर c। ये पावर ए बी सी तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ये तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला से मिलेगा। M1L1T1 क्या है, जिसमें गिवन है, M2L2T2 क्या है, जिसमें कन्वर्ट करना है, और N1 क्या है, जो इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है। जैसे 1 न्यूटन दिया था तो N1 1 हो जाएगा, 10 न्यूटन दिया होता तो N1 10 हो जाता। इतना क्लियर है सभी को? इफ द फॉर्मूला इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स, और क्लियर ना हो तो भैया फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है? बस मैंने समझा दिया है, बट फिर भी इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज मेमोराइज द फॉर्मूला, ठीक? अच्छा, अब अपन सेम क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। वही मैंने कहा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, ठीक? ध्यान रखना एग्जाम में आपको इसी मेथड से करना है, मेथड जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे पहले आप जो गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले गिवन क्या है, N1। N1 कितना हो जाएगा बेटा, N1 हो गया 1, ठीक? अब वही देखो, M1L1T1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ M1L1T1। ये आपकी वो यूनिट है जो गिवन है, तो वो न्यूटन है। न्यूटन में मास किस में होता है, किलोग्राम में, तो ये 1 kg, लेंथ हो जाएगा 1 मीटर, टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। फिर अपना आ गया M2L2T2, मास हो जाएगा 1 ग्राम, लेंथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। ये दूसरे सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है, अब आप पुट कर दो। अच्छा, एक चीज और, ए बी सी मेरे को नहीं पता क्या फॉर्मूला है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T-2। इसको आप कंपेयर करो m का पावर a, l का पावर b, और t का पावर c से। तो a कितना मिल जाएगा 1, b भी कितना मिल जाएगा 1, और c कितना मिल जाएगा -2। अब ये सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले में पुट कर दो, तो आपको देखो कितना मिलेगा, N2 विल बी इक्वल टू, N1 कितना दिया है बेटा 1, वेरी गुड। M1 कितना दिया है 1 kg अपॉन M2 कितना दिया है 1 ग्राम, ठीक? पावर A मतलब पावर 1 है। L1 कितना दिया है 1 मीटर, और L2 कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। इसका पावर B कितना है 1, पावर लगाना मत भूलना वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। T1 कितना दिया है 1 सेकेंड, और T2 भी कितना दिया है 1 सेकेंड। टाइम का यूनिट दोनों में सेम है, पावर कितना है -2, ठीक? क्लियर है, 10 टू द पावर, हाँ वो इतना ही आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको कन्वर्ट कर दो, 1 तो 1 रहेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 किलोग्राम, अब मुझे यूनिट कैंसिल करनी है। 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 3 ग्राम, डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, इनटू 1 मीटर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर,
डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर इनटू, ये सेकंड सेकंड तो कैंसिल ही हो जाएगा, और 1 का कुछ भी पावर रखो उसका मतलब नहीं है, तो ये 1 लिख लो। कितना आंसर आ गया? 10⁵ ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आ गया 10⁵। मतलब आपने दिखा दिया 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन होता है 10⁵ डायन। क्लियर है सभी को फॉर्मूला कैसा करना है? If it is clear, please raise your hands. Only memorize the formula and put the respective values. A, B, C की वैल्यू आपको डायमेंशन से निकालनी है। बन जाएगा? चैट में अंशिका सिंह यस सर, बाकी सभी को बन जाएगा है ना? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो। तो ये तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। ओके, एक मिनट वेट, wait. Whatever tools I am using on my screen, so when I am sharing the screen, are all the tools visible to you people? Because I don't know how it looks. चलो, हो गया। विजिबल हो तो अच्छी बात है, नहीं विजिबल हो तो भी अच्छी बात है। See, this is a question given to you right in front of your screen. Oh, sorry, बहुत बड़ा हो गया। I was not expecting this. See, कह रहा है in CGS system the magnitude of the force is 100 Newton. In another system where the fundamental physical quantity are kilogram, meter and minute. अब देखो यहाँ पे मिनट दे दिया, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार सेकंड देगा या हर बार मीटर, वो कुछ भी दे सकता है। लेंथ देखो, अच्छा लेंथ तो ठीक है, बाकी टाइम आपका मिनट में दे दिया। क्लियर है बेटा? ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको अपन फॉर्मूले वाले मेथड से ही करना है, ध्यान रखना, तो आपका नंबर कटेंगे एग्जाम में। ठीक है, फॉर्मूला जरूरी है। पहले क्या है, पहले जो गिवन है उसको लिख लो। कह रहा है इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डायन। तो N1 कितना दिया है बेटा, जो आपको इनिशियल दिया वो 100 दिया है। ठीक, फिर उसके बाद आप लिख लो M1, L1 और T1। डायन है, डायन मतलब सीजीएस, उसमें मास किस में होता है, ग्राम में, तो M1 हो गया 1 ग्राम, लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर, और टाइम हो गया 1 सेकेंड। आपको किस में कन्वर्ट करना है, नए सिस्टम में? नए सिस्टम में मास जिसमें कन्वर्ट करना है M2, वो किस में दिया है, किलोग्राम में, तो ये 1 kg, हमेशा 1 लेना है। ठीक है, लेंथ कितना दिया है L2, 1 मीटर, जब कुछ ना दिया हो तो 1 लेना है, बाकी जो दिया हो तो फिर, और टाइम कितना दिया है, 1 मिनट, ये आपको दिया है। अब आप लगा दो फॉर्मूला, आपको N2 निकालना है, पुट कर दो फॉर्मूला। N2 विल बी इक्वल टू, फिर से फोर्स दिया है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, mlt-2। कंपेयर कर लो, m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c से, तो a कितना आ जाएगा 1, b भी कितना आ जाएगा 1, और c कितना आ जाएगा -2। अब पुट कर दो फॉर्मूला, n1 m1 बाई m2 का पावर a, L1 बाई L2 का पावर b, और T1 बाई T2 का पावर c। पुट कर दो रिस्पेक्टिव वैल्यूज, यूनिट को सेम कर दो ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए, आपकी N2 की वैल्यू आ जाएगी। करो सॉल्व, चलो। हाँ। सानिया सिंह 3.6। चलो सानिया ने आंसर दिया, बाकी लोग करो। हाँ, अब ये नहीं कि सब लोग सानिया का आंसर कॉपी कर दो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सानिया हमेशा सही हो और आप हमेशा गलत हो। आप खुद से सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। सान्या का 3.6 आ गया, और अगर 2-3 लोग आते तो फिर मतलब सान्या का आंसर सही है, मुझे आंसर याद नहीं। ओके, करो, कॉपी में करो, कॉपी लेके बैठा करो, कॉपी में, है ना? हम्म। और जिसका हो गया हो वो अपनी कॉपी शेयर कर दो, जरा दिखा दो वीडियो में।
जिसका हो गया हो प्लीज शो मी योर कॉपी। बच्चे मतलब सभी को दिखा दो, कौन दिखाएगा बताओ कॉपी? सान्या दिखाएगी? ओके सान्या, रुको मैं इसकी क्वेश्चन सबने लिख लिया ना बेटा? सब लोग क्वेश्चन लिख लो कॉपी में। सारे क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, ठीक है? वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, वीडियो डाउट हो फिर से देख लिया करो एक बार, आप ही के लिए अपलोड कर रहा हूँ। यशांक इज सेइंग 10 raised to the power -3। वेयर आर यू सान्या? आई कैन नॉट सी इन द चैट, सॉरी दिस। चलो बाकी लोग करो कॉपी में, सान्या का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। चलो सान्या कहाँ हो तुम? सान्या सान्या सान्या, वेट सर। हाँ सान्या वेटिंग, तब तक मैं शेयर कर देता हूँ। जायना इज सेइंग 3.6। ओके जायना का भी 3.6 आ गया। यशांक का 10 रेज टू द पावर -3 आ रहा है। जायना एंड सान्या की थिंकिंग अलाइक है, ठीक है? दे कैन बी गुड फ्रेंड्स, सेम आंसर आ रहा है, वेरी गुड। और कोई जिसका आंसर आ गया हो? आयुष, अंकित, सुदीक्षा, अंशिका। हाँ सान्या इज शोइंग हर आंसर, ठीक है। जायना यू कैन ऑल्सो शो योर आंसर। शांतनु का भी आ गया 3.6, जायना का भी 3.6। कौन शो कर रहा है बेटा बता दो, बहुत टाइम ले रहे हो, 40 मिनट्स की क्लास है बस। आई हैव टू टीच मच मोर टॉपिक्स, आज ये चैप्टर खत्म करना है पढ़ा के, कल से नया चैप्टर। कोई नहीं शो कर रहा बाकी लोग का आंसर। हाँ शांतनु कर दो, आदर्श का 3.6 आया, कोई दिक्कत नहीं, करो। चलो सान्या एक मिनट रुको, हाँ वेट सान्या, कहाँ गई सान्या? एक मिनट, मेरा आयु सान्या, हाँ प्लीज लुक एट सान्याज स्क्रीन, इसको मैं पिन कर देता हूँ सान्या को। हाँ सी दिस इज हाउ सान्या हैज डन इट। एक मिनट सान्या, लेट मी चेक इट। इधर देखो बेटा, हल्का हल्का लेफ्ट करो, लेफ्ट। मिनट को कन्वर्ट किया 60 में, और 60 का स्क्वायर किया, माइनस है ना पावर 2, 1/60 है, उसका स्क्वायर तुमने किया सान्या। चलो ठीक है, अब मेरे को इतना आंसर अभी समझ में नहीं आ रहा, सही है आंसर, सभी लोग बताओ। इज इट क्लियर ट्रू? ठीक है सान्या, इट्स ओके। ओके ओके ओके, ठीक है चलो। इज इट द राइट आंसर एवरीवन? क्या ये सत्य है? हाँ, आप लोग का खुद ही आंसर नहीं आया। चलो ठीक है, और किसका आया? शांतनु कहाँ है? शांतनु भाई तू शो नहीं कर रहा तुम्हारा स्क्रीन। चलो ठीक है मैं करता हूँ, है ना? एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग करते रहेगा। टाइम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्लास का, 40 मिनट्स है वेरी लेस। देखो N2 विल बी इक्वल टू N1 बेटा कितना दिया है? 100। बहुत बस सिंपल। अब देखो यहाँ पे कोई फिजिक्स नहीं, केवल मैथ आता है। M1 कितना दिया है? 1 ग्राम, डिवाइडेड बाय M2 कितना दिया है? 1 kg। मैं सीधे अब लिख रहा हूँ, ठीक है? 1 kg कितना हो जाएगा? 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय L1 कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। L2 कितना दिया है? 1 मीटर, तो 1 मीटर हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर इंटू। अच्छा ए और बी का तो पावर 1 है, तो यहाँ मैंने कोई पावर पुट नहीं किया। T1 कितना दिया है? 1 सेकेंड, डिवाइड बाई T2। T2 कितना दिया है? 1 मिनट, तो मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट हो जाएगा 60 सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर जो C है, यहाँ देखो ध्यान से, C का पावर कितना दिया है? -2, तो ये हो जाएगा पावर -2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। काट दो जो कट रहा है, ग्राम ग्राम कट गया, बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बहुत बढ़िया। तो N2 आ जाएगा। अच्छा ये देखो, ये 100 है, ये 100, और ये 10⁻² कट गया, ये 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, तो 10⁻³ हो गया इंटू, ये हो जाएगा। यहाँ देखो सेकंड सेकंड कट गया तो बचा 60, ये हो गया 60 का पावर -2। 60 का पावर -2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 का पावर +2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, और इंटू 00 इंटू 10⁻³ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.6। वेरी गुड,
3.6, फिर आप उसको लिख सकते हो, ये आपका यहाँ पे आप लिख देना न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, जो कि है किलोग्राम मीटर मिनट। तो आपका सान्या ने सही आंसर किया था और जायना ने भी सही आंसर किया था। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सान्या, जायना एंड शांतनु। ठीक है, 3 आदर्श ने किया सही, और किसने किया, श्रेयांश ने किया। चलो, तो अब यार थोड़ा मैथ में ध्यान दो है ना, देखो यहाँ से फिजिक्स खत्म हो जाती है, इसके बाद कोई फिजिक्स नहीं है। क्लियर है बेटा सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम्म। आगे बढ़े। बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, जिसने एनसीईआरटी लगा ली वो सबसे तेज बच्चा है। और ये बाकी एस एल अरोड़ा जो लगाते हैं ना, ये सब किसी काम के नहीं है। एनसीईआरटी ही सब कुछ है फिजिक्स में। चलो करो ये क्वेश्चन। देखो, a calorie is a unit of heat or energy and it is equal to 4.2 जूल। मतलब कहने का, जो N1 दिया है, N1 कितना दिया है, 4.2 जूल। ठीक, 4.2 दिया है, जूल मत लिखो, 4.2 दिया है वैल्यू। एंड 1 जूल इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल किसका यूनिट है, जूल है वर्क डन का यूनिट। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर t-2। ये आपको यूज करना है। सपोज we employ a new system of unit in which the unit of mass equal alpha kg, unit of length equal beta meter, and unit of time is gamma second. Show that a calorie has magnitude 4.2 into इतना in new terms। फिर से देखो कैसे करना है। पहले आपको दे दिया m1, l1 और t1। ये किस में दिया है, ये दिया है किलोग्राम मीटर सेकंड में। तो ये हो गया 1 kg, ये हो गया 1 मीटर, और ये हो गया 1 सेकंड। ठीक, नई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, m2 l2 t2। m2 कितना दिया देखो यहाँ पे, अल्फा के जी। l2 कितना दिया है बेटा, l2 दिया है बीटा मीटर। और t2 कितना दिया है, t2 दिया है गामा सेकंड, गामा एस सेकंड। अब लगा दो फॉर्मूला, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ रहा है कि नहीं। डू इट एवरीवन। 7 चैट मैसेज। सर सिंगेज वालों का क्या, सिंगेज मेरे को नहीं पता क्या है। चलो, रिजल्ट है, रिजल्ट किसका रिजल्ट, चलो करो बेटा, सॉल्व करो उसको। अच्छा, अब यहां पर सुन लो, अगर कंपेयर करोगे m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c से, तो a कितना मिलेगा 1, b कितना मिलेगा 2, और c कितना मिलेगा -2। कम ऑन डू इट, डू इट ब्रो। ये ऐसा कैसे होगा, करो आंसर बताओ। मतलब आंसर तो आपको दिया है, आपको इतना लाना है, जब सबका हो जाए तो बताना, ठीक है। अरे एससी वर्मा, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, जितने एनसीईआरटी सिंगेज और ये सब वाले हैं। जिस दिन एनसीईआरटी कर लोगे उसके बाद फिर सब कर लोगे। सब कुछ एनसीईआरटी का स्ट्रैक्ट है। एनसीईआरटी लगा लो, उसकी एक्सरसाइज कर लो, उसके एडिशनल लगा लो, और ज्यादा से ज्यादा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा लो। इतना कर लोगे तुमसे सब बन जाएगा। वेरी गुड। चलो करो बेटा सब लोग, बताओ आंसर कितना आ रहा है। आया सबका? हम्म, बन गया बेटा सभी को? हम्म, इफ इट इज बन गया देन रेज योर हैंड्स। और किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। पावर का ध्यान देना है, पावर रखना मत भूलना, ठीक है। ए का पावर 1, बी है 2 और सी है -2। करो। सभी का आ गया। आदेश, सान्या, गुड, सान्या हैज डन इट, वेरी गुड सान्या। आदेश हैज डन इट, ओनली 2 पीपल हैव डन इट। विशाल हैज डन। चलो खैर, इसमें तो आंसर दिया हुआ है, तो इसमें आपको ऐसा रहा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, सभी को बन जाएगा। बताओ।
प्रिंस कीर्त देव सिंह बघेल। चलो ठीक है, आगे बढ़े अपन। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट विल बी क्लियर टू यू एंड यू विल बी एबल टू डू इट, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है। हाँ, अब चलो एक क्वेश्चन और ले लो। ये तो मैंने आंसर ऑलरेडी टिक कर दिया, तुम लोग को बन ही जाएगा। हाँ, नेक्स्ट चीज करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है। सी, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द डेरिवेशन ऑफ फिजिकल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ओके, देखो यहाँ। सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है टू, नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू डेराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। टू डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन या अमंग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसका एक क्वेश्चन बेटा आता है पेपर में। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। अभी लास्ट ईयर के फाइनल पेपर में भी एक क्वेश्चन इसका आया था 3 मार्क्स का। ठीक, देखो कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, लिख लो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, लिखो मत। एक मिनट, ये क्वेश्चन इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। वेट, इसको मैंने पढ़ा दिया है पहले ही। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं होता यार यहाँ पे। हम्म, चलो एक मिनट बेटा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बस 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट्स। सी, दिस इज द क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है द centripetal force acting on an object particle moving in a circle depends upon its mass, velocity and radius of circle. Derive expression for centripetal force using method of dimension। अब देख लो पहले इसको करना कैसे है। सबसे पहला काम क्या है, आपको किसका रिलेशन निकालना है, सेंट्रिपिटल फोर्स का। तो आपने लिख दिया F। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू mv²/r। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। बट दिक्कत क्या जा रही है यहाँ पर, मुझे ये नहीं, जिसे यहाँ दिया है कि इट डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो ये तो मुझे पता है, इस पर डिपेंड करता है, बट इनका पावर नहीं पता। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है अगर सेंट्रिपिटल फोर्स का, तो मास की वैल्यू 1 आ रही है पावर, वेलोसिटी की पावर 2 है, और रेडियस का पावर है, मतलब ऊपर अगर अपन ले तो -1 है। तो मुझे यहाँ पे सबकी पावर निकालनी है। तो इसको कैसे करना है, पहले आप लिख लो F इज प्रोपोर्शनल टू जो भी क्वांटिटी दी है, m का पावर a, वेलोसिटी का पावर b, और रेडियस का पावर c। मुझे ये ABC निकालना है। अगर मुझे ABC पता चल जाएगा वैल्यू, तो मैं आराम से फॉर्मूला डेराइव कर सकता हूँ। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट k लगा दो। ठीक है, k टाइम्स ऑफ मास का पावर a, वेलोसिटी का पावर b, और रेडियस का पावर c। k का कोई मतलब नहीं है, बस अपन लगा देते हैं। ठीक है, एज अ कांस्टेंट, उसकी अपने को वैल्यू नहीं निकालनी। अब बेटा क्या करना है, अब सबके डायमेंशन पुट कर दो, और इसके बाद सबकी डायमेंशन की पावर कंपेयर करनी है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन mlt-2। ठीक है, इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ मास का डायमेंशन क्या है, कैपिटल M का पावर है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। अच्छा, होल पावर कितना आ जाएगा, b पूरा, और रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, L का पावर c। अब आगे इसको कंपेयर करो, mlt-2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m का पावर a, l का पावर यहाँ पे हो गया b, t का पावर -b, और l का पावर c। आगे देखो, mlt-2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, अब सबको कंबाइन कर लो, m का पावर a, l का पावर कितना हो जाएगा, l का पावर b इंटू l का पावर c, l का पावर b प्लस c।
और t का पावर कितना हो जाएगा -b। अब इसमें आप क्या करो, कंपेयरिंग LHS एंड RHS यहाँ पे लिख देना। जैसे कंपेयर करोगे आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे m का पावर a है, यहाँ m का पावर कितना है 1, तो आपको मिल गया a इज इक्वल टू 1, पहली चीज। अब t पर आ जाओ, t का पावर कितना है -b, और यहाँ t का पावर कितना है -2, तो दूसरी चीज आपको मिल गई -b इज इक्वल टू -2, विच इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस प्लस b कितना हो गया 2। उसके बाद L के पावर में आ जाओ, L का पावर कितना है b प्लस सी, और यहाँ पे L का पावर कितना है 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी है बेटा, b की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहाँ मैंने 2 रख दिया। 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c कितना आ गया 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो आपको मिल गया a कितना मिल गया, a मिल गया 1, b मिल गया 2, और c मिल गया -1। अब कुछ नहीं करना, ये इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लो, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m का पावर a, मतलब m का पावर 1, v का पावर b, b कितना है 2, और r का पावर c कितना है -1, तो f विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m v स्क्वायर, और r का पावर -1 है, तो r नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये तीसरा एप्लीकेशन है डायमेंशन का। क्लियर है सभी को? हाँ, अमन सान्या, गुड सान्या has given the answer। सभी को क्लियर है बेटा? एक बार सुनो, मैं फिर से बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है? देख लो फिर से, है ना? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पक्का आएगा पेपर में, अभी भी आएगा टेस्ट में और मेन एग्जाम में भी आएगा, तो प्लीज टेक इट सीरियसली। देख लो यहाँ पर पहले क्या दे देगा आपको, क्वेश्चन में दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle moving uniformly in a circle depends upon its mass, velocity and radius। ये तीन फैक्टर दे दिए, आप सीधे लिख दो F is proportional to जो पहला क्वांटिटी उसका पावर A, दूसरे का पावर B, तीसरे का पावर C। मुझे क्या करना है, अगर मुझे सबका पावर पता चल जाए तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब मुझे A B और C निकालना है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटा देना, इसको आप K से रिप्लेस कर दो। सुन लो, या तो आप K से रिप्लेस कर दो, या तो आप 1 लिख दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके नंबर वहां पर नहीं कटेंगे, कोई K का कोई मतलब नहीं है। बस जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अपन हटाते हैं तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट अपन पुट कर देते हैं, ठीक है? चलो, हाँ, आगे देखो, फिर क्या करना है, फिर मुझे सबके रिस्पेक्टिव डायमेंशन पुट कर देने। फोर्स का डायमेंशन पुट कर दिया मैंने यहाँ पे mlt-2, ठीक है? और मैंने क्या किया, मास का डायमेंशन पुट कर दिया, वेलोसिटी का डायमेंशन पुट कर दिया, और रेडियस का डायमेंशन पुट कर दिया। मास का कैपिटल M हो गया, वेलोसिटी का LT-1, और रेडियस एक लेंथ है तो L। फिर मैंने सारे पावर्स, मतलब m के सारे एक साथ ले लिए, l को सारा एक साथ ले लिया, t को सारा एक साथ ले लिया। फिर मुझे क्या करना है, सबके पावर को कंपेयर करना है इधर से। तो जब मैंने m को कंपेयर किया तो यहाँ a की वैल्यू 1 आ गई। फिर अच्छा, ये b प्लस सी था, इसको मैंने छोड़ दिया। फिर t की वैल्यू है -b, और यहाँ t की वैल्यू है -2, तो इसको मैंने कंपेयर किया तो b की वैल्यू 2 आ गई। लास्ट में b प्लस सी, l का पावर, यहाँ l का पावर कितना है 1, तो b प्लस सी 1 था, तो b की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, और मुझे यहाँ पर c की वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिली c की वैल्यू, c की वैल्यू मिल गई -1। अब मुझे फाइनली ये वैल्यूज मिल गई, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -1। ये सारी वैल्यूज आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो जिसको मैंने इक्वेशन 1 माना। तो k टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? बन जाएगा? हाँ, इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। अंशिका, अंजलि, आदेश, सान्या, संजना, कृतिका, अभिषेक, आस्था, आदित्य, अंकित, अमन, अनुमेहा, इल्मा, जानवी, झिलमिल, कनिका, कशिश, कृतिका, मयंक, मृगांक। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर है। ओके ओके, तो प्लीज ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में, और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, ठीक? ओके, संजना को भी क्लियर है, आस्था को भी क्लियर है, चलो वेरी नाइस।
तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही दिक्कत है ना। वेट, फिर से उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा। स्निप एंड स्केच फेल्ड, केवल 2 मिनट बचे हैं। वेट बेटा, एक्चुअली रब करने में बहुत टाइम लगता है, so it's better to snip and sketch. This is the next question given on your screen. Chalo, do it. The period of oscillation of simple pendulum. Period of oscillation मतलब time period दिया है। Time period मतलब ये आपको दिया है कैपिटल T। क्या दिया है? कैपिटल T is directly proportional to its length, mass of the bob and acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा? जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। डराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। करो ये आराम से करो एंड टेल मी द आंसर। अच्छा, अब देखो टाइम खत्म होने वाला है, वैसे बस 1.5 मिनट बचे हैं। अगर 1.5 मिनट में कर लो तो नहीं, आधा 30 सेकेंड बचे हैं। चलो ठीक है, डू दिस क्वेश्चन एंड जब भी टाइम मिले सेंड मी द आंसर इन द ग्रुप और यू कैन व्हाट्सएप मी वॉट एवर यू वांट टू डू। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ओनली 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? हाँ, अब इसको मुझे ग्रुप में आंसर करके बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम। और मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम हो